अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल सजावार, जहां पर मदीहा मदीहा जो कि आशिर को दिन ब दिन तंग करती ही जा रही है और उसे जलील करना चाहती है, बदनाम करना चाहती है, ताकि रज़ा का और मुस्कान का रिश्ता टूट सके। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब जब रज़ा को मालूम पड़ेगा कि आशिर जिसने उसकी बहन को ठुकरा तो दिया था, लेकिन फ्लर्ट करने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा है, तो ऐसे में भला वो मुस्कान के साथ कैसे ठीक रह सकता है। अब मदीहा अपना अगला दांव खेलती है कि जब उसने पहले ऑफिस में बुके भेजा था और अब उसने घर में भेज दिया। अब मुस्कान ने जब बुके रिसीव किया तो भाई पर अशश कर उठी। अच्छा जी, और कहते हो कि कोई लड़की पसंद नहीं, और ये क्या है कि अब तो बुकेस घर में भी आने लगे हैं। कौन है ये, बताइए ना। और अब माँ और बहन के सामने आशिर काफ़ी शर्मिंदा हुआ। मुझे नहीं मालूम ये कौन है, ऑफिस में भी कल बुके भेजा था और आज यहाँ पर भेज दिया। मुझे मैसेज करती है, कॉल करती है, पता नहीं कौन बदतमीज है ये। आशिर बुके को उठाकर फेंकता है और यहाँ से चल दिया। आशिर को परेशान देखकर मुस्कान भी परेशान है कि पता नहीं ये कौन है, भाई के पीछे क्यों पड़ गई। मुस्कान एक पल सोचती तो है कहीं ये मदीहा तो नहीं, लेकिन फिर झटक देती है कि नहीं नहीं, वो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ रज़ा अपनी बीवी के ख्यालों में गुम अपनी और अपनी बीवी की जब निकाह की पिक्चर्स देख रहा था तो काफ़ी याद सताई। इसीलिए तो मुस्कान को फ़ोन कर देता है रज़ा। रज़ा काफ़ी रोमांटिक इंसान है जो कि हमेशा ही मुस्कान से रोमांस करने की कोशिश करता है। तो अभी भी मुस्कान से बातें करने लगा, उसे कॉल करके उससे बात करता है। तो मुस्कान भी काफ़ी अच्छे से मुस्कुराते हुए ही बात करती है। कुछ ऐसी बात की कि रज़ा कह उठता है, तुम हुक्म तो करो, सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में निछावर कर दूंगा। और मुस्कान यही बातें सुनकर खुश हो जाती है। लेकिन मुस्कान और रज़ा क्या जाने कि मदीहा ने क्या प्लान बना रखा है। उस प्लान में सिर्फ वो खुद ही नहीं बल्कि अपनी भाई की खुशियों को भी दफना देगी। बुके भेजने के बाद मदीहा अब आशिर को फ़ोन भी करती है, जो कि रिसीव नहीं करता। और मदीहा को काफ़ी गुस्सा है। भला कब तक बच पाओगे, देखना एक दिन इतना जलील करूंगी कि पूरे खानदान में बदनाम हो जाओगे। मदीहा खुद कलामी करते हुए आशिर को उसका फ्यूचर बता रही है। लेकिन यहाँ पर आशिर जो कि मदीहा की कॉल से, उसके एसएमएस से और फिर बुके से काफ़ी तंग आ चुका है, इसलिए अपने दोस्त को कॉल करते हुए इस नंबर की सारी डिटेल निकलवाने का कहता है। और बहुत जल्द आशिर को मालूम पड़ जाएगा कि आखिर ये लड़की है कौन। आशिर जो ऑफिस आया तो आज काफ़ी परेशान था। तो दानिया पूछ देती है, सर सब खैरियत तो है, सब ठीक तो है, क्या हुआ। दानिया ने वो कार्ड भी देख लिया था, इसलिए दानिया को लगा किसी को पसंद करते हैं, नाराज़गी चल रही है। तो आशिर दानिया से कहने लगा, हाँ परेशान तो हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रही इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करूँ। एक्चुअली में कोई मुझे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है काफ़ी दिन से, लेकिन खैर मैं मालूम कर ही लूँगा वो कौन है। तो दानिया अब थोड़ी सी रिलैक्स हुई कि आशिर का कोई कसूर नहीं, कोई है जो इसे डिस्टर्ब कर रहा है, जबकि आशिर उसमें इन्वॉल्व नहीं। कहीं ना कहीं दानिया भी पसंद करती है आशिर को और चाहती है कि दोनों एक हो जाएं। खैर यहाँ पर आखिरकार आशिर को उसके दोस्त ने रिकॉर्ड निकाल ही दिया और ये सारा डाटा मदीहा का था। होप्स और रज़ा के नंबर पर ये सिम हो, या फिर मदीहा के, या फिर मदीहा की मदर के, लेकिन पता चलता है कि ये मदीहा ही सब कुछ कर रही है। तभी तो आशिर मदीहा के नंबर पर कॉल करने लगा, जो कि अब मदीहा की माँ देख लेती है। आशिर क्यों फ़ोन कर रहा है, मदीहा मदीहा ये देखो आशिर तुम्हें फ़ोन क्यों कर रहा है। तो मदीहा जल्दी से माँ से फ़ोन छीन लेती है। पता नहीं क्यों कर रहा है, शायद वो मेरे पेपर का पूछना होगा। अम्मी आप भी ना पता नहीं कैसी बातें सोचती हैं, बंदा पॉजिटिव सोचता है ना। उन्होंने मेरे पेपर का पूछना होगा, पता है इकोनॉमिक्स की तैयारी उन्होंने करवाई थी मेरी। उन्हें लगा होगा कि अब उन्हें पूछ देना चाहिए कि रिजल्ट आ गया, और मेरे मार्क्स पूछना चाह रहे होंगे। ऐसे में मदीहा ने माँ को तो जैसे तैसे टाल दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद वो रज़ा को एक अलग ही स्टोरी सुनाएगी, जो कि आशिर की होगी। यानी कि आशिर उसको तंग करता है और उससे दोस्ती करना चाहता है। भाई देखिए ना, मुझे ठुकरा दिया, मेरे रिजेक्ट कर दिया रिश्ते को, लेकिन फिर मुझसे क्यों दोस्ती करना चाहता है। अब मदीहा अपनी कहानियां सुनाते हुए अपने भाई को उकसाएगी, उसकी गैरत को जगाएगी और मुस्कान और रज़ा को अलग करते हुए अपना बदला लेगी।